और अब आपको दिखाते हैं महायुद्ध की अलग अलग तस्वीर। दिखाइए जरा, पहली तस्वीर ये आपको दिखा रहे हैं खामनेई के घर पर 30 मिसाइल दागी गई। विवेक बिल्कुल, और देखेंगे आप यहाँ पर दो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं, एक के बाद एक पूरा टारगेटेड अटैक था। सीधा एक मिसाइल आती है और यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में घुस जाएगी। ये आया और मिसाइल गई, 30 मिसाइल एक के बाद एक। मृदुल, कैसे ये अटैक किया गया कि 30 मिसाइल डालते हैं सबको। यही सबसे बड़ी वजह है कि खामनेई बच नहीं पाए। दूसरी तस्वीर दिखाइए जरा, महायुद्ध की दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी ईरान में कैसे हमला किया गया है उसकी, ये आप देखिए। ये बहुत बड़ा हमला, ये जो मिसाइल अटैक हुआ है, यानी आप समझ सकते हैं कि पूरी सोची समझी पूरी रणनीति के हिसाब से हमला किया गया। बिल्कुल, आप जहां तक देखेंगे आपको धुएं का गुबार नजर आ रहा है। बगल का ये आसपास की चीजें सारी टूट गई हैं और सिर्फ धुआं नजर आ रहा है। इससे पता चलता है कि ये कितना बड़ा विध्वंस था, ये कितनी बर्बादी थी और कितना जोरदार हमला किया गया था। ये दूसरी तस्वीर बता रही है। मतलब अब तीसरी तस्वीर आने बिल्कुल, आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये आप देखिए, बड़े शहरों में भी धमाके शुरू हो गए। पूरे मिडिल ईस्ट को धमाकों से दहलाया गया। इसका सीधा मतलब यह है कि वॉर के अलग अलग फ्रंट खुल गए। विवेक बिल्कुल, और ये देखिए आप, बड़े बड़े गगनचुंबी इमारतें बनी हुई हैं, ऊपर तक की इमारतें, लेकिन वहां एक ड्रोन अटैक होता है या फिर मिसाइल अटैक होता है और उसके बाद सब कुछ मिट्टी में मिल गया। ये तस्वीरें बता रही हैं, ये तस्वीरें ये मुनादी कर रही हैं कि आखिरकार अब दुनिया किस मुहाने पर खड़ी है। जंग के किस ओर बढ़ रही है दुनिया। एक साथ कई वॉर फ्रंट ईरान खोल चुका है और ऐसे ही हमला कर चुका है। बिल्कुल, और देखिए इसीलिए कहा जा रहा है क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज है, क्योंकि अब अलग अलग जगह से, आप देखिए यही वो रिहायशी इलाके हैं जहां पर बम बरसे तो लोगों को लगा ये कैसे हो सकता है, लेकिन इस युद्ध में रिहायशी इलाकों में भी बम बरसाए जा रहे हैं। विवेक और बिल्कुल ये देखिए, अब धुआं यहाँ से निकल रहा है और ऊपर की ओर जा रहा है। सिर्फ एक जगह धुआं नहीं, ये दूसरा धुआं, ये तीसरा धुआं, और ऐसे ही ऐसे पूरे शहर में ये धमाके पसरे हुए हैं। और धमाकों की वजह से ये जो तस्वीर दहशत की, आप सोचिए जो वहाँ लोग रह रहे हैं वो कितना डर गए होंगे, वो कितना सहम गए होंगे। मौत कभी भी उनके ऊपर आके गिर सकती है, मौत मंडरा रही है और सायरन बज रहे हैं। लोग खौफ में हैं, खौफजदा हैं, और ये तस्वीरें उसी को बयां कर रही हैं, लोगों के खौफ को, लोगों के डर को। पूरा शहर इस वक्त अंडर अटैक है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये हमले और ज्यादा बढ़े तो फिर इसमें जान माल का भी नुकसान होगा। हालांकि ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अभी कई जगह पर नुकसान की खबर मिल रही है। एक और तस्वीर आपको दिखाया, उससे पहले बड़ी खबर है अनामिका। इजराइल ने नया वीडियो जारी किया है। लगातार ये बता रहा है अजरे हमले करके, वीडियो जारी करके कि ईरान को कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान की ओर से भी इजराइल पर लगातार हमले जारी हैं। और एक नया वीडियो, नई तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। इजराइल ने ईरान पर हमला किया और नया वीडियो जारी किया है, और ये एरियल तस्वीर जारी की गई, सैटेलाइट तस्वीर जारी की गई, जिसमें बताया गया है कि ये वो इलाका है ईरान का जहां पर हमने हमला किया है और उसके बाद सबसे ज्यादा नुकसान इस जगह पर हुआ है। जहां पर भी हमले किए जा रहे हैं, जहां पर तैनाती की गई है ईरान की ओर से, जहां पर तैयारी की जा रही है ईरान की ओर से कि इजराइल पर हमले किए जाएं, उन जगहों को टारगेट करके चुनकर जानबूझकर वहां पर हमले किए जा रहे हैं। और ये तस्वीर बता रही है कि इजराइल ने ईरान पर कैसे हमले किए। नॉर्थ कोरिया ने ईरान पर हमले की निंदा कर दी है। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि ईरान पर हमला राष्ट्रीय संप्रभुता के खिलाफ है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि ये संप्रभुता के खिलाफ है, राष्ट्रीय संप्रभुता के खिलाफ है, वो भी निंदा कर रहा है। इस वक्त हम आपको विध्वंस की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और इससे पहले जो तस्वीरें इजराइल जो जारी कर रहा है वो साफ बता रहा है, वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का भी एक तरीका होता है ऐसे वीडियोस, और उसमें यह बताया जाता है कि हमने विध्वंस किया है, हम आगे भी कर सकते हैं, डर के रहो। ईरान को यह मैसेज है, ईरान के सुप्रीम लीडर को यह मैसेज है, डर के रहो। इस बीच मृदुल एक और अपडेट आ गई है। जंग के बीच इजराइल ने बहुत बड़ा दावा कर दिया, हमारे विमान तेहरान में मंडरा रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है सरकारी ठिकानों पर अटैक करेंगे, और पहली मर्तबा यही पहला फेज जो युद्ध का था उसमें सरकारी इमारतों को, खामनेई के ऑफिस को, खामनेई के घर को निशाना बनाया गया, लेकिन जो रह गया है वो भी अब इजरायली डिफेंस फोर्स के निशाने पर है। अनामिका, और ये तस्वीर एक तरफ लगातार आपको अब दिखा रहे हैं, वहीं साथ ही दूसरी और बड़ी खबरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच न्यूयॉर्क से तेल अवीव पहुंचा है कार्गो, ये जानकारी मिल रही है। तेल अवीव में लैंडिंग करते देखा गया है कार्गो को, यानी कि अमेरिका की ओर से इजराइल को हर जरूरी मदद दी जा रही है। ये तस्वीर भी सामने आई है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि ये वो कार्गो है जो कि यूएस से इजराइल की मदद के लिए भेजा गया है। यानी इसके साथ एक और बात साफ हो गई है कि ये हमले, ये युद्ध यहां पर थमने वाला नहीं है। न्यूयॉर्क से जिस तरह से मदद इजराइल को पहुंचाई जा रही है, इजराइल ने लगातार ईरान पर बड़े हमले किए हैं। इजराइल के हमले में ही खामनेई की मौत हुई है, और इसीलिए दुनिया भर में अलग अलग जगह पर
शिया समाज की नाराजगी देखी जा रही है। और अब ये जो कार्गो की तस्वीर सामने आई है वो ये बता रही है कि आने वाले समय में अमेरिका जिस तरह से इजराइल की मदद कर रहा है, इजराइल अमेरिका की मदद से ईरान पर और बड़े हमले करने वाला है। बिल्कुल। और ये तस्वीरें वही बता रही हैं। आप देखिए कार्गो विमान वहां पहुंचा हुआ है, इसमें रसद का सामान हो सकता है, इसमें हथियार हो सकते हैं, मतलब हर वो चीज जो इस जंग को आगे ले जा सकती है, जो इस जंग को बढ़ा सकती है, जो इस जंग को एक्सेलरेट कर सकती है, वही सारी चीजें लेकर इसमें सहायता पहुंची हुई है। और बड़ी बात यही है कि अगर ये हमले बढ़े तो और ज्यादा भीषण